बालासोर डिस्ट्रिक्ट ओडिशा स्टेट में बहनगा बाजार रेलवे स्टेशन में ये कोरोमंडल एक्सप्रेस अपनी परमिटेड स्पीड से बढ़िया मेन लाइन से चल रहा था। सब कुछ नॉर्मल था। लोको पायलट GN मोहंती और असिस्टेंट लोको पायलट हजारी बेहरा दोनों ही नॉर्मली ट्रेन को चला रहे थे और सारे यात्रीगण अपने यात्री का मजा ले रहे थे। लेकिन 2 जून की शाम को कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी नहीं सोचा होगा और ये कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन एक गुड्स ट्रेन पे चढ़ जाती है। साथ में दूसरी वाली मेन लाइन से क्रॉस करती हुई ये यशवंतपुर एक्सप्रेस, जिसके 2 कोचेस के साथ भी इम्पैक्ट हुआ कुछ इस तरीके से। इस ट्रिपल ट्रेन भयानक एक्सीडेंट में टोटल अभी तक 1200 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं और 293 लोगों की मौत हो चुकी है टिल डेट। इस एक्सीडेंट को लिटरली में रोका जा सकता था अगर इस वीडियो में हम एक्सीडेंट के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर हम CRS रिपोर्ट को समझेंगे। लेकिन उससे भी पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है मेन लाइन जो कि मेजर सिटीज, टाउन्स एंड इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करता है। जैसे अगर आपको हावड़ा से बेंगलुरु जाना है देन एक्सप्रेस ट्रेन यही मेन लाइन की हेल्प से जाएगा। मेन लाइन में भी 2 टाइप होते हैं, अप मेन लाइन, दूसरा होता है डाउन मेन लाइन। अप मेन लाइन से कोरोमंडल एक्सप्रेस जा रहा था एंड डाउन मेन लाइन से उसी वक्त यशवंतपुर एक्सप्रेस क्रॉस कर रहा था। मेन लाइन से निकला हुआ ये लूप लाइन है, इसे पॉइंट कहते हैं। इस वीडियो में हम पॉइंट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। लूप लाइन का मेन पर्पस किसी भी ट्रेन को आगे करवाना या फिर कभी मेन लाइन में कुछ मेंटेनेंस का काम हो रहा हो तब लूप लाइन यूज में आता है। जैसे ये ट्रेन और ये इंजन सेम मेन लाइन पे है एंड इस एक्सप्रेस ट्रेन को आगे निकलना है इंजन से, सो इंजन को लूप लाइन में भेज दिया जाएगा एंड देन एक्सप्रेस ट्रेन के लिए मेन लाइन क्लियर हो जाएगा एंड आगे निकल जाएगा। ये इंसिडेंट 2 जून 2023 की शाम 6:55 की बात है। एज पर डेटा लॉगर रिकॉर्ड उस दिन लोको पायलट को 130 किलोमीटर/आवर की स्पीड से अप मेन लाइन से चलाने की परमिशन थी। अब ये डेटा लॉगर क्या होता है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हर एक छोटी सी छोटी डेटा सेव करता है ओवर द टाइम। एग्जाम्पल, ट्रेन की स्पीड किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, ट्रेन की स्पीड लिमिट्स किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे एंड सिग्नलिंग सिस्टम डेटा फॉर एनी रेल लाइन एक्सेट्रा। ये बहुत सारे डेटास को रिकॉर्ड करता है। ओके, सो डेटा लॉगर के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन अभी हम इस वीडियो पे फोकस करते हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चल रहा था एंड रिपोर्ट्स के अनुसार लोको पायलट ने बताया और डेटा लॉगर से भी कंफर्म किया गया कि उस अप मेन लाइन में ग्रीन सिग्नल था, तो ट्रेन को मेन लाइन पर ही चलना था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सडनली कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में एंटर कर गया और ये बड़ा भयानक एक्सीडेंट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो लोको पायलट की गलती है, लेकिन ट्रेन को ट्रैक चेंज करना है या नहीं, ये लोको पायलट का डिसीजन नहीं होता है, ये स्टेशन मास्टर का डिसीजन होता है जो कि केबिन में बैठा रहता है। अब आप इधर फोकस करो, पॉइंट, लोकेशन बॉक्स, एक्सेल काउंटर सेंसिंग डिवाइस एंड सिग्नल के बारे में बिना जाने हम रिपोर्ट को नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले एक्सेल के बारे में समझते हैं। यह है ट्रेन का इंजन और उसमें है ये व्हील्स एंड एक्सेल्स, जिसमें दोनों ही एक साथ वेल्डेड रहते हैं ताकि व्हील्स एंड एक्सेल एक साथ मूव कर सके। अब फोकस करो एक्सेल काउंटर सेंसिंग डिवाइस पे। इसमें एक सेंसर होता है जो कि नंबर ऑफ एक्सेल्स ऑफ द ट्रेन को काउंट करता है, जिसके कारण सिग्नल चेंज होता है एंड सेंसर के थोड़ा पीछे ये सिग्नल प्रेजेंट होता है। जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलता है दैट मींस रेल ट्रैक में आगे लाइन क्लियर है एंड ट्रेन जा सकता है। अब देखो, इस एंड पे एक एक्सेल काउंटर सेंसिंग डिवाइस होता है एंड थोड़े दूर में दूसरे एंड पे एक और एक्सेल काउंटर सेंसिंग डिवाइस रहता है। जब भी ट्रेन उनके ऊपर से जाता है, दोनों सेंसर्स का काम नंबर ऑफ एक्सेल्स ऑफ द ट्रेन को काउंट करना होता है। ये मान लो सेंसर ए है एंड ये मान लो सेंसर बी है। जैसे ही सेंसर ए ने ट्रेन के फर्स्ट एक्सेल को डिटेक्ट किया, सेंसर ने काउंट करना स्टार्ट किया एंड सिग्नल रेड हो गया। अब उस पर्टिकुलर ट्रैक से कोई दूसरा ट्रेन नहीं गुजर सकता। सिमिलरली सेंसर बी जो दूसरे एंड पे है, वहां भी सेम ट्रेन का फर्स्ट एक्सेल एंटर किया एंड काउंट करना स्टार्ट कर दिया।
दिया इमीडिएटली। जैसे ही सेंसर बी का काउंट सेंसर ए के इक्वल हो जाता है, मींस इस ट्रैक से ट्रेन निकल चुकी है। एंड देन वो ट्रेन थोड़े ही दूर ट्रैवल करने के बाद स्टेशन मास्टर सिग्नल को अगेन ग्रीन कर देता है। दैट मींस कोई और दूसरी ट्रेन उसी सेम ट्रैक से एंटर कर सकता है, मींस लाइन क्लियर है। अब समझते हैं पॉइंट क्या होता है। जहां से ट्रेन ट्रैक चेंज करता है उसको ही पॉइंट बोलते हैं। पॉइंट में मेनली ये मूवेबल रेल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और यह पॉइंट मशीन, जिससे ये मूवेबल रेल कंट्रोल होता है। एंड पॉइंट मशीन को स्टेशन मास्टर ऑपरेट करता है। व्हील में ये फ्लैंज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड फ्लैंज की वजह से ही ट्रेन ट्रैक को पकड़े रहता है, कुछ इस तरीके से। जब मूवेबल रेल इस पोजीशन में होता है तब ट्रेन ट्रैक चेंज करता है, और जब इस पोजीशन में रहता है ट्रेन सीधा निकल जाता है। अब लोकेशन बॉक्स पे फोकस करो। पूरा गड़बड़ इसी में काम करते वक्त लापरवाही से हुआ। ये मेनली एक जंक्शन है जहां से पॉइंट मशीन, एक्सेल काउंटर, सेंसिंग डिवाइस एंड सिग्नल के कनेक्शंस को इंटरलॉक किया जाता है। इंटरलॉक का मतलब सारे डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे और साथ में एक दूसरे के फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करे। इसमें टर्मिनल्स होते हैं जहां पे वायर्स कनेक्ट होते हैं अलग अलग जगह से, लाइक कंट्रोल रूम, रिले रूम्स, केबिन एक्सेट्रा। और साथ ही पॉइंट मशीन, एक्सेल काउंटर, सेंसिंग डिवाइस एंड सिग्नलिंग सिस्टम को इंटरलॉक करके रखता है। लेकिन इन सभी को ऑपरेट करने के लिए केबिन से, रिले रूम से एंड कंट्रोल रूम से कनेक्ट करके रखना भी जरूरत पड़ता है। तो इनको कैसे कनेक्ट करेंगे? लोकेशन बॉक्स की मदद से, जहां पे पूरी वायरिंग आके जुड़ती है इन टर्मिनल्स में, और उसमें ये लेटर्स एंड लेबलिंग दिए होते हैं जिससे ये पता चलता है कि कौन सा वायर कहां से आया है। ये लेटर्स एंड लेबलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मान लो इसकी हेल्प से उस टर्मिनल का नाम दिया जा रहा है। इवन जब भी मेंटेनेंस का काम होता है तो रिकनेक्शन के लिए इन लेटर्स एंड लेबलिंग का यूज होता है। रिकनेक्शन का मतलब वायर्स को टर्मिनल में फिर से कनेक्ट करना, क्योंकि जब भी मेंटेनेंस का काम होता है इन सभी को एक दूसरे से डिस्कनेक्ट किया जाता है। हर एक मशीन्स एंड डिवाइसेस का सर्किट डायग्राम भी होता है जो कि पेपर में ड्रॉ किया होता है। चलो समझते हैं सर्किट डायग्राम क्या होता है। देखो, ये है एक सिंपल सा सर्किट और ये उसका सर्किट डायग्राम जिसमें एक लाइट, स्विच और बैटरी है। अब सोचो जब बहुत सारे मशीन्स एंड डिवाइसेस एक साथ कनेक्टेड होंगे तो सर्किट डायग्राम कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। अब सुनो, 2 जून की शाम को कंट्रोल रूम से स्टेशन मास्टर ने ग्रीन सिग्नल दिया अप मेन लाइन के लिए विथ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 130 किलोमीटर एंड कोरोमंडल एक्सप्रेस को अप मेन लाइन से ही जाना था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ग्रीन सिग्नल अप मेन लाइन के लिए था और पॉइंट सेट लूप लाइन के लिए था, जो कि पॉसिबल नहीं था। और कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में जाके गुड्स ट्रेन से इम्पैक्ट हुआ। लूप लाइन में खड़ा हुआ गुड्स ट्रेन आयरन ओर से भरा हुआ था, तो गुड्स ट्रेन का वेट बहुत ही हैवी होने की वजह से इम्पैक्ट पूरा कोरोमंडल एक्सप्रेस पर आया और वो गुड्स ट्रेन के ऊपर चढ़ गया। एंड उधर से यशवंतपुर एक्सप्रेस, जो कि उस समय डाउन मेन लाइन में 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉस कर रहा था, एंड उस एक्सप्रेस के लास्ट 2 कोचेस के साथ भी इम्पैक्ट हुआ कोरोमंडल एक्सप्रेस का। अब समझते हैं सीआरएस रिपोर्ट में क्या बोला गया है। सीआरएस दैट इज कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी एक गवर्नमेंट बॉडी है जो रेलवे ट्रैवल एंड ऑपरेशंस की सेफ्टी के लिए ऑथराइज्ड बॉडी है। जब इंडियन रेलवेज में कोई भी सीरियस एक्सीडेंट्स होते हैं, लाइक ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट, तब सीआरएस इन्वेस्टिगेशन करता है। इस डेडली एक्सीडेंट केस का इन्वेस्टिगेशन सीआरएस कर रहा था और सीआरएस ने कंप्लीट रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को सबमिट कर चुका है। हालांकि रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल रखा गया है, लेकिन कुछ मीडिया हाउसेस के सोर्सेस के हाथ ये रिपोर्ट्स लग गया है। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, सीआरएस मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत में आता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के। ऐसा इसीलिए ताकि कोई भी इन्वेस्टिगेशन के समय रेलवेज का इंटरफेरेंस ना हो। रिपोर्ट्स के अनुसार ये इंसिडेंट सिस्टम में बहुत सारी कमियों और लापरवाही की वजह से हुआ। देखो, ये है बहनगा बाजार रेलवे स्टेशन और यह है लेवल क्रॉसिंग LC94, जिसको हम फाटक भी बोलते हैं। और इन दोनों
के करीब में कहीं ना कहीं पर पॉइंट रहा होगा जहां पे ये एक्सीडेंट हुआ था। लेवल क्रॉसिंग में इसको इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर कहते हैं। रेलवे स्टेशन में जो सिग्नल होता है उसको होम सिग्नल बोलते हैं और लेवल क्रॉसिंग में जो सिग्नल होता है उसको गेट सिग्नल बोला जाता है। जब भी लेवल क्रॉसिंग रेलवे स्टेशन के करीब होता है, दैट मीन्स लेवल क्रॉसिंग और रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस बहुत कम होता है। ये दोनों सिग्नल एक दूसरे से इंटरलॉक्ड रहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों, आइए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी ऐसा होता है कि लेवल क्रॉसिंग पे बहुत ज्यादा रश होने की वजह से गेट मैन क्रॉसिंग को बंद नहीं कर पाता, तब गेट सिग्नल रेड करना पड़ता है, भले ही होम सिग्नल ग्रीन क्यों ना हो। मींस गेट सिग्नल को ग्रीन होने के लिए होम सिग्नल का ग्रीन होना जरूरी है और साथ ही लेवल क्रॉसिंग का इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर को भी बंद होना जरूरी है। तो 2 जून 2023 की शाम 4:20 को एसएनटी डिपार्टमेंट के टेक्नीशियन द्वारा लेवल क्रॉसिंग में इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर को रिप्लेस किया जा रहा था। एसएनटी मींस सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, जो कि इंडियन रेलवेज के अंदर आता है। और ये मेंटेनेंस के वक्त वो कंप्लीट एरिया को ब्लॉक किया गया था। मींस ट्रेन का आना जाना वहां से कंप्लीटली बंद था। लेकिन दिक्कत तो तब हुआ जब पॉइंट के पास लोकेशन बॉक्स को ओपन किया गया। होता क्या है, जब भी मेंटेनेंस वर्क होता है तब कुछ वायर कनेक्शंस को डिस्कनेक्ट किया जाता है। लेकिन जब वो रिकनेक्ट करने गए तो लेटर्स एंड लेबलिंग से कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि पास्ट में लेटर्स एंड लेबलिंग सही से नहीं किया गया था। तो आखिरकार पास्ट में ऐसा क्या हुआ था, समझते हैं। पहला मिस्टेक जो कि साल 2015 में हुआ था, चलो समझते हैं। देखो, ये वायरिंग डायग्राम है जिसमें वायरिंग कनेक्शंस का पूरा डिटेल दिया होता है कि कौन सा वायर कहां से आया है। अब देखो, ये पॉइंट मशीन को चलाने के लिए सारे कनेक्शंस का सही होना बहुत जरूरी है। ये लोकेशन बॉक्स के अंदर टर्मिनल्स है जिसमें अलग अलग जगह से वायरिंग कनेक्शंस किया होता है। और साल 2015 में न्यू वायरिंग डायग्राम अप्रूव किया गया था, जिसे देखकर लोकेशन बॉक्स के अंदर टर्मिनल्स का लेटर एंड लेबलिंग भी चेंज होना था, जो कि नहीं किया गया था। तो एज अ रिजल्ट साल 2015 में टर्मिनल्स में कनेक्शंस तो कर दिए गए थे, लेकिन उनका नाम दैट इज लेटर्स एंड लेबलिंग सही से नहीं किया गया था, जिसके कारण 2 जून एक्सीडेंट वाले दिन टेक्नीशियन कंफ्यूज हो गए। अब टेक्नीशियन जो भी मेंटेनेंस वर्क करेगा उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा वायर कहाँ लगाना है। उसके लिए वो टेक्नीशियन लेटर्स एंड लेबलिंग या फिर वायरिंग डायग्राम की हेल्प लेगा। तो लेटर्स एंड लेबलिंग तो गलत था ही, और साथ में एक्सीडेंट वाले दिन वायरिंग डायग्राम भी अवेलेबल नहीं था। तो उधर फिर से रिकनेक्ट करने के लिए वायर्स को दूसरे रेलवे स्टेशन का डायग्राम यूज किया गया और सारे कनेक्शंस गलत हो गए, जो कि एक बहुत ही रॉन्ग स्टेप था। और साल 2018 में भी एक और लापरवाही हुई थी। सर्किट जो पॉइंट का पोजीशन डिटेक्ट करता है कि पॉइंट मेन लाइन के लिए है या फिर लूप लाइन के लिए है, उसको भी लोकेशन बॉक्स में कनेक्शन को फिजिकली शिफ्ट किया गया था। लेकिन उस वक्त लेबलिंग को लोकेशन बॉक्स के अंदर चेंज नहीं किया गया था, और ये लेबलिंग चेंज सर्किट डायग्राम में भी होना था, जिससे टेक्नीशियन फिर से रिकनेक्ट कर सके आफ्टर द मेंटेनेंस वर्क। उसमें भी चेंज नहीं किया गया था। अब देखो, एक्सीडेंट होने से 10 मिनट पहले स्टेशन मास्टर ने पॉइंट को अप मेन लाइन में सेट करने के लिए बटन प्रेस किया और सिग्नल ग्रीन हो गया। लेकिन ये जो पॉइंट चेंज का इंडिकेशन था, स्टेशन मास्टर को इमीडिएटली फ्यू सेकेंड्स में शो किया, जो कि बहुत ही एबनॉर्मल था। जबकि नॉर्मली ये इंडिकेशन को चेंज होने में 13 से 14 सेकेंड्स लगता है। ये रॉन्ग इंडिकेशन इसलिए हुआ क्योंकि रॉन्ग वायरिंग किया गया था। मींस पूरे रॉन्ग वायरिंग की वजह से पॉइंट लूप के लिए सेट रह गया और ग्रीन सिग्नल अप मेन लाइन में शो हुआ। 16 मई 2022 को एक सिमिलर इंसिडेंट हुआ था बाकरा नयाबाज स्टेशन में, जो कि खड़गपुर डिवीजन में आता है। वहां भी वायरिंग कनेक्शन की फॉल्ट से एक्सीडेंट हुआ था। अगर इंडियन रेलवेज अपनी पुरानी गलती से सीखा होता तो, अगर साल 2015 और 2018 वाली लापरवाही ना हुई होती तो, अगर एक्सीडेंट वाले दिन स्टेशन मास्टर एक बार टेस्टिंग कर लिए होते तो शायद 293 लोगों की जान बच सकती थी। लेकिन पास्ट को तो कोई नहीं बदल सकता। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दिस इज मी, दीप संगीत, साइनिंग ऑफ।